उत्तर प्रदेश के आगरा के जैतपुर में एक बेटे ने अपनी मां की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। और जब एक बेटा अपनी मां की हत्या करता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह और बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा ही हुआ कौशल के साथ में। कौशल ने अपनी मां यशोदा देवी को बड़ी बेरहमी से मारा। अपने दोस्तों के साथ मिलकर पहले उसे मारने की साजिश बनाई और फिर उस साजिश में कामयाब हुआ और फिर अपनी मां को दवाई के बहाने बाइक पर बैठाकर इटावा लेकर गया। और वहां से क्या है, बाइक से उतरकर दोनों गाड़ी में बैठे, जहां उसके दोस्त सतवीर, कबीर और सौरभ थे। और गाड़ी में बैठते ही उसने अपनी मां का गमछे से गला घोट कर क्या है, उसे मौत के घाट उतार दिया और बाद में उसको नीचे फेंका और उसके ऊपर 3-4 बार गाड़ी चढ़ाई ताकि उसकी बॉडी को क्या है, कुचला जा सके। अब इतनी दर्दनाक तरीके से, इतनी बेरहमी से उसने अपनी मां को मारा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? दोस्तों, आज की जो क्राइम स्टोरी है वो स्टोरी आपके दिल को क्या है, झकोर देगी। आपको क्या है, हैरान कर देगी। सन्न रह जाएंगे आप कि कैसे एक बेटा अपनी मां को इस तरह मार सकता है। तो आज की जो क्राइम स्टोरी है वो है उत्तर प्रदेश के जिला आगरा के जैतपुर की, जहां एक बेटे ने ही अपनी मां की बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। और वजह यह थी कि कौशल की मां यशोदा देवी, जिसका पति भी जिंदा था, संजय शर्मा, लेकिन उसने अपने पति के जिंदा रहते हुए भी पड़ोस के ही गांव के एक लड़के रामनिवास शर्मा के साथ में क्या है, दूसरी शादी कर ली थी। और जैसे ही यशोदा देवी उससे शादी करती है तो गांव में कौशल यानी कि यशोदा देवी के बेटे और उसके पूरी फैमिली की क्या है, बेइज्जती होती है। जो उनकी प्रतिष्ठा होती है वो धूमिल होती है। उनको क्या ताने दिए जाते हैं। इस बात से तंग आकर और टेंशन में कौशल काफी परेशान था और उसकी भी शादी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि लोग उसे ताने देते थे, उसे नसीहत करते थे कि तुम्हारी मां ने तो क्या है, तुम्हारे पिता के रहते हुए भी दूसरी शादी कर ली। अब कौशल इस बात को लेकर काफी परेशान था, टेंशन में था। अब उसने एक प्लान बनाया कि अब उसे अपनी मां को ही रास्ते से हटा देना है। बहुत बेइज्जती उसने सहन कर ली, इसलिए वो एक साजिश रचता है, जिस साजिश में कौशल के साथ साथ उसका दोस्त सत्यवीर, कबीर और सौरभ भी शामिल हो जाते हैं। अब प्लान ये करता है कि वो दवाई के बहाने अपनी मां को क्या है, गांव से बाहर ले जाकर उसको मार देगा। और उसने ऐसा ही किया। वो क्या है, बाइक पे बैठाकर अपनी मां को क्या है, इटावा के लिए दवाई के बहाने ले जाता है कि मैं तुम्हें क्या है, दवाई दिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ। और जैसे ही वो इटावा के आसपास पहुंचता है, यमुना नदी के पुल के पास, वहां पहले से एक गाड़ी खड़ी हुई होती है। उस गाड़ी में उसके 3 दोस्त होते हैं। वो क्या है, बाइक को खड़ी करके अपनी माँ को गाड़ी में बैठा लेता है। और जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो उसका गमछे से क्या है, गला घोट देता है पीछे से। और जब वो मर जाती है तो उसको क्या है, नीचे रोड पे फेंक देते हैं। रोड पे फेंकने के बाद उसके ऊपर 3-4 बार गाड़ी को क्या चढ़ाया जाता है, उसको कुचला जाता है। और जब उसकी बॉडी क्या है, पूरी तरह से कुचल दी जाती है तो वे क्या है, वहां से भाग जाती है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस को क्या है, 28 जुलाई को उसकी डेड बॉडी बरामद होती है। घटना है 28 जुलाई की। और जब पुलिस तफ्तीश करती है, जांच पड़ताल करती है, तो 30 तारीख को पुलिस के सामने कुछ सीसीटीवी फोटोज आते हैं। उसमें पुलिस को पता चलता है कि यशोदा देवी को उसका बेटा कौशल ही बाइक पर बैठा कर ले जाता है और पुल के पास, यमुना नदी पुल के पास इटावा में क्या है, बराबर सड़क पे फेंक देता है। और पुलिस को उसकी मतलब खून से लथपथ लाश बरामद होती है। दोस्तों, ये कहानी न केवल रिश्ते को तार तार करती है कि एक बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी, लेकिन बेटे ने मां को क्यों मारा, असली गुनहगार कौन है। क्या कौशल ने सही किया कि उसकी मां ने पूरे समाज में उनकी बेइज्जती कराई, उनको नीचे दिखाया, उनकी जो इज्जत थी वो क्या है, उसको धूमिल कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। यशोदा देवी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसका पति जिंदा था, संजय शर्मा। और पति के रहते हुए दूसरी शादी करना यह सामाजिक तौर पे भी, कानून तौर पे भी बिल्कुल उचित नहीं है। और यही बात उसके बेटे कुशल को खलक रही थी। हर रोज ताने सुनना, लोगों की नजरों में अपने आप को नीचा देखना, बस इसी टेंशन में, इसी बात को लेकर एक बेटे ने अपनी मां को क्या है, बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, मेरा सवाल आपसे है, क्या कौशल ने सही किया या गलत किया? अगर कौशल ने सही किया तो क्यों किया? लेकिन किसी को मारना कानून की नज़रों में और मेरी नज़रों में बिल्कुल सही नहीं है।
यह एक जघन्य अपराध है, कौशल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उसकी माँ ने जो किया वो भी सामाजिक तौर पे और कानून की नज़रों में बिल्कुल सही नहीं था, उसने भी गलत किया। लेकिन उसकी हत्या कर देना उसका समाधान नहीं था। उसका सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता था, उससे संबंध तोड़े जा सकते थे, लेकिन उसको मौत के घाट उतार देना, कहीं ना कहीं कौशल ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है। अब क्या है, वो तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके दोस्त अभी फरार है। लेकिन पुलिस क्या है, उनको तलाश कर रही है। जब वे पुलिस की गिरफ्त में हो गए तो वो भी क्या है, सलाखों के पीछे हो गए। तो आप इस घटना के बारे में क्या अपनी प्रतिक्रिया देना चाहोगे, कमेंट करके बताएं। मैं अपने इस चैनल पर बहुत सारी तमाम क्राइम की ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। मेरा मकसद यह है आपको जागरूक करना, सतर्क करना, कहीं आप किसी अनहोनी के शिकार न हो जाओ। देखिए, कुछ भी गलत ना करो। अगर आप गलत करोगे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। कौशल अब जेल में रहेगा, उसकी माँ ने गलत किया, वो क्या है, दुनिया से चली गई। लेकिन किसी को मारना समाधान नहीं है, वो बहुत सारी बात है जिस पर विचार किया जा सकता है। तो खैर, आगरा के जैतपुर में जो हुआ ये एक जघन्य अपराध है। कौशल ने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया, बहुत बुरा किया। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन हम होनी से क्या सीख सकते हैं। तो आप इस कहानी से क्या सीखे, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और पसंद आए तो अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को, इस पेज को क्या फॉलो जरूर करें, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।